दोस्तों, मार्च के महीने से भारत में लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन में जो सबसे ज़्यादा कमर टूटी है वो मध्यम वर्ग की टूटी है, क्योंकि गरीब परिवारों को कहीं ना कहीं सहायता प्राप्त हुई और अमीर लोग पहले से ही संपन्न थे। मध्यम वर्गीय के पास ना तो घर में इतनी जमा पूंजी थी कि वो 2 से 2.5 महीने बैठ के खा ले, और छोटे मझोले व्यापारियों की स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि उन्हें खुद तो एक तो अपना परिवार चलाना था लॉकडाउन के दौरान और अपने से जुड़े लोगों का परिवार चलाना था, साथ ही फैक्ट्री का किराया देना था और तमाम भुगतान करने थे। दोस्तों, व्यापारी वर्ग का नाम आते ही हमारे जहन में एक तस्वीर उभरती है कि व्यापारी है तो बहुत मोटा कमाता होगा, व्यापारी है तो अंधी कमाई करता होगा। लेकिन दोस्तों, ये नियम हर व्यापारी पर लागू नहीं होते। कुछ व्यापारी ऐसे भी होते हैं जिन्हें ईश्वर ना करे कि आप कई बार अखबार में पढ़ते हैं कि व्यापारी ने कर्जे से तंग आकर आत्महत्या कर ली या जहर खाकर अपनी जान दे दी, मेट्रो के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। ऐसी खबरें भी आप पढ़ते होंगे, वो भी व्यापारी हैं। तो हर व्यापारी की हर व्यापारी से तुलना करना बेमानी है। तो दोस्तों, मैं अपने विषय पर वापस लौटता हूँ कि व्यापारी वर्ग, जो मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग था, उसको लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि उसको तमाम तरह के रेंट देने थे और अपने साथ जुड़े लोगों को भी संभालना था, खुद का परिवार भी संभालना है और तमाम मुसीबतों से लड़ना है। दोस्तों, व्यापारी वो होता है किसी भी देश के लिए कि एक सरकारी नौकरी व्यक्ति वाला जितना अपना जीवन भर में सरकार को टैक्स देता है, व्यापारी केवल कुछ सालों में ही उतना टैक्स सरकार को दे देता है। और कई बार तो ऐसा आता है कि मध्यम वर्ग का व्यापारी इतना अच्छा खासा टैक्स सरकार को दे देता है कि सरकार को भी उम्मीद नहीं होती। और साथ ही मध्यम वर्ग का जो व्यापारी होता है वो उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं संजीवनी बूटी होता है जो अपने मोहल्ले के आसपास, अपने गांव में, अपने शहर में रोजगार पाना चाहते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि कुछ समय से भारत ने एक नीति अपनाई कि माल खरीदो, अपना मुनाफा रखो और बेच दो, और लोगों को भी अच्छा लगा। शुरू में कठिनाई जरूर हुई, चाइनीज़ माल के नाम पर या तमाम दूसरे विदेशी माल के नाम पर तकलीफ हुई, लोगों को विश्वास नहीं बना। लेकिन अब हालत ये हो गई है कि ना चाहे तो भी खरीदना पड़ता है, मजबूरी में समझौता करके खरीदना पड़ता है या कोई विकल्प ही नहीं मिलता। मतलब अब हालत हमने अपने खुद के इतने बिगाड़ लिए, इससे नुकसान क्या हुआ है कि व्यापारी या जो पैसा इन्वेस्ट कर सकते तो उन्होंने क्या किया कि 10 रुपये की चीज़ खरीदी और 12 रुपये में बेच दी। उसका उत्पाद तो नहीं हुआ, उत्पाद नहीं हुई, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई, तो वो रोज़गार कहीं ना कहीं छिन कर रह गया। दोस्तों, लॉकडाउन के बाद अब मैं सीधा काम की बात पर आ रहा हूँ कि लॉकडाउन के बाद जैसे ही मंझोले व्यापारी अपना व्यापार खोलेंगे तो हम सबको क्या करना है कि उस व्यक्ति का ख्याल रखना है कि जो अपना सपनों का घर बैंकों के आगे गिरवी रख के लोन लेता है, अपने बच्चों का भविष्य दांव पर लगाकर वो बैंकों से लोन लेता है और वो अपनी जमा पूंजी से कच्चा माल खरीदकर हम सब के लिए प्रोडक्ट बनाता है। हमें उन सब व्यापारियों का ध्यान रखना है, उनका सम्मान करना है, हमें स्वदेशी चीज़ों को अपनाना है। माना गुणवत्ता थोड़ी कम होगी, माना कि दाम थोड़े ज़्यादा होंगे, माना कि और छोटी मोटी परेशानी होगी, लेकिन वो इतनी बड़ी परेशानी नहीं होगी कि जिससे हमारी भारत माता खतरे में आ जाए, हमारा स्वदेशी खतरे में आ जाए। ये परेशानियाँ उस कड़वी दवाई की तरह होंगी जिसे हम शुरू में तो खा लेंगे लेकिन बाद में आराम ही आराम मिलेगा। दोस्तों, लॉकडाउन के बाद जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं, स्वदेशी भाई हैं, जो स्वदेशी निर्मित करते हैं, हमें उन पर ध्यान देना है और उनसे ही सामान खरीदना है। अगर हमें आने वाला कल मजबूत करना है तो आज ये त्याग करना पड़ेगा, विदेशी सामान खरीदना बंद करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मेरी इस वीडियो में एक बात भी आपके मन को छू के गई हो तो ये वीडियो दूसरे को ज़रूर शेयर करें, और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और नीचे जो घंटी का बटन है कृपया उसे भी दबा दें। हमारा हर व्यापारी भाई, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी समुदाय से है, छूटना नहीं चाहिए। सबके पास ये वीडियो जाना चाहिए और हम सबको मिलकर अपील करनी होगी कि इस बार हिंदुस्तान के व्यापारियों के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। जय हिंद।